हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू हीलिंग सेशन। और आज के चैनलिंग मैसेजेस जो है ना बहुत ही सिग्निफिकेंट होने वाले हैं, बहुत ही यूनिक होने वाले हैं बिकॉज आई एम हैविंग द सेंटेंस इन माई माइंड लाइक स्टॉप थिंकिंग दैट नथिंग इज हैपनिंग। सो अगर आप इस सेंटेंस से रिलेट कर पा रहे हो राइट ना, आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आगे क्या होगा कैसे होगा आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर कुछ होगा भी कि नहीं आपकी लाइफ में, ये सारी क्वेरीज आपके दिमाग में बार बार आ रही है, थिंकिंग आपके दिमाग में आ रही है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ गोना हैपन, एंड इज़ माई लाइफ ऐसे ही चलने वाली है लाइक दैट। अगर इस तरह की थिंकिंग आपकी माइंड में आ रही है बार बार, so let's see that stop thinking that nothing is happening. So the divine and the spirit team is telling you stop thinking that nothing is gonna happen or happening. So let's see that what type of messages that is coming from the spirit team for you to realize that your life is valuable, your life is doing great, and you are doing great, and something gonna happen, and what type of blessings you are receiving. And थोड़ा सा आपके माइंड में जो वरी है, जो वरी की एनर्जी है, जो कन्फ्यूजन है, जो ओवर थिंकिंग है, उसे कम करने के लिए हम इस वीडियो को टैरो से हम जानने की कोशिश करते हैं कि what type of life you're living and what type of blessings are coming in the future. So all of the confusion that you are hearing and living, so let's see that what type of messages are coming for you. Let's see that. Okay, the King of Swords. The King of Swords first card is coming. All of okay, the lovers also we have, and I'm gonna just do some okay, the healing. Okay, this is not appropriate for the camera, so just like that. Okay, and the third we have King of Wands. Okay, King of Wands is also here, and King of Swords is also here. Okay, we have the card the Magician and King. Oh my God, the three kings are here, and a major arcana is here, the Judgment. मुझे ऐसा लग रहा है आज मैं पहले कार्ड्स निकालूं इस रीडिंग के लिए, बिकॉज आपने मेरी रीडिंग का पैटर्न देखा होगा कि मैं एक कार्ड निकाल के फिर उसके बारे में बात करके फिर सेकेंड कार्ड पे जाती हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सारे कार्ड्स अभी निकालने चाहिए. Okay, so let's see the big picture, what's going on and what type of messages is coming for you. So we have the three kings. Okay, King of Swords, King of Wands and King of Pentacle. So क्या चल रहा है भाई, आप इतने अबंडेंट हो, आपके पास इतना दिमाग है, आपकी बहुत लकी हो आप, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हो चुकी हैं इन द पास्ट, एंड राइट नाउ यू आर ऑल्सो डूइंग गुड. राइट नाउ यू आर ऑल्सो टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ, ऑल ऑफ द चार्ज ऑफ योर लाइफ. ओके, आपकी लाइफ में आप बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ अचीव कर रहे हो, एंड डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क ऑल्सो, डूइंग लॉट्स ऑफ बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं. सो वाई यू आर थिंकिंग अ लॉट, वाई यू आर कन्फ्यूज अबाउट योर लाइफ. ओके, इतनी सारी चीज़ें हैं आपको ग्रेटफुलनेस होने के लिए, आपको ब्लेसिंग्स है आपके पास इतनी सारी. वी हैव द मनी, यू हैव द मनी, यू हैव द सपोर्ट, you have the standard, you have love also in your life, you have this creativity, and also you have the path, you have the journey. आपके पास वो रास्ता है जिस पे आपको चलना है, आपको पता है कि आपका पाथ क्या है, आपका रास्ता क्या है, आपकी जर्नी क्या है. तो you have all of these, you have all of these. ओके, इतना सब होने के बाद भी आपको नींद नहीं आ रही है, आप बेचैन हैं, आपको नाइट में नाइटमेयर्स आ रहे हैं, आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो, कुछ समझ नहीं पा रहे हो. इतना सब होने के बाद भी आप लैक की एनर्जी में हो, आप नेगेटिव एनर्जी में हो, आपको अबंडेंस नहीं फील हो रहा है. वाई यू आर फीलिंग लाइक दैट. ओके, बल्कि यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट यू हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स, लव,
money, support, opportunity, guidance, creativity, a journey, a goal, सब कुछ है आपके पास. But why you are feeling this all of the stuck energy? So let's see that कि आप इतना सब होने के बाद भी आप ग्रेटफुलनेस क्यों नहीं शो कर पा रहे हो, आप इतने बेचैन क्यों हो, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है. सो लेट्स डीप डाइव इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड, और लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर सबकॉन्शियस माइंड. ओके, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है. ओके, क्वीन ऑफ, माय गॉड, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आल्सो, द एम्परर. ओके, कभी कभी होता है बहुत कुछ मिल जाने से ना लोग घबरा जाते हैं. आपको राइट नाउ ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास बहुत कुछ है, बट आपको उस चीज़ को लेके चलना नहीं आ रहा है. आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी चीज़ें हैं मेरे पास, और मुझे ये सब नहीं चाहिए. ओके, बहुत सारे लोगों के पास ये सारी चीज़ें नहीं होती है, वो क्रेव करते हैं इन चीज़ों को, विश में मांगते हैं. बट आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, ये अबंडेंट लाइफ, ये प्यार, ये सपोर्ट, ये पैसा, ये घर, हर चीज़ होने के बाद भी आपके अंदर हमेशा यही रहता है कि मुझे और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए. बट यू डोंट नो व्हाट इज़ दिस, यू डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ थिंग you want in your life. So you need to sit with yourself and ask yourself कि what you want from this life, what is your true peace. Okay, where is your true peace? आपकी लॉयल्टी, आपकी सच्चाई क्या है, आप कौन हैं, आपको क्या करना पसंद है, आप किन चीज़ों से खुश होते हो. इट्स लाइक आपको थोड़ा सा टाइम जो है ना अपने साथ स्पेंड करने की ज़रूरत है. बिकॉज योर एनर्जीज आर लाइक आपके पास सब कुछ है, आपके पास हर वो चीज़ है जो आपको चाहिए, या फिर आपको लगता है कि आपके पास होनी चाहिए. बट आपके पास सब कुछ होके भी आप बहुत अकेला फील करते हैं. आपको लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, और दिस इज़ नॉट फॉर मी. ओके, आपको चीज़ों से कनेक्शन नहीं फील हो पा रहा है, आप ग्राउंडेड नहीं हो, आप ग्रेटफुल भी नहीं हो, आप ग्राउंडेड भी नहीं हो. आपको थोड़ा सा टाइम खुद के साथ स्पेंड करना चाहिए. हो सकता है आप कहीं जाओ, ट्रैवल करो, बिकॉज ट्रैवल जब आप करना चालू करोगे, कहीं आप न्यू प्लेसेस पे जाओगे, तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं. और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ तो है, मुझे जो भी कभी चाहिए था, या जिस चीज़ के लिए भी आपने कभी प्रे किया था, वो सारी चीज़ें आपके पास है. बट राइट नाउ यू आर फीलिंग इज लाइक, है तो सही, अब मुझे इनकी नीड नहीं है. जब चाहिए थी तब आपको वो चीज़ें नहीं मिली, और अब आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, बट अभी आपको उन चीज़ से कोई कनेक्शन फील ही नहीं हो पा रहा है. सो the message is coming from the spirit team is that you need to spend your time with yourself, with alone, and with your loved ones. Okay, हो सकता है आपके फ्रेंड्स ग्रुप में कोई हो, आपके पार्टनर के साथ आपको कहीं घूमने जाना चाहिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए खुद के साथ. बिकॉज उससे ही आपको क्लैरिटी मिलेगी कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू और व्हाट इज़ नॉट. ओके, थोड़ा सा डिटैच हो गए हो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, बहुत डिटैच हो गए हो, बिकॉज आपके पास सब कुछ है. जब हमारे पास सब कुछ होता है ना, तो हम खुद को बहुत फुलफिल्ड महसूस करने के बाद भी अकेला महसूस करते हैं. ठीक है, कभी कभी मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा होना भी एक कर्स ही होता है. सो जस्ट फोकस के व्हाट इज़ important for you or what is not. If your peace of mind is important, so just आपके पीस ऑफ माइंड के पीछे भागो. अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली ज़्यादा मैटर करती है, सो स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली एंड लव्ड वंस. एंड अगर आपको लगता है कि आपके लिए आपका करियर, बिजनेस इंपॉर्टेंट है, सो स्पेंड मोर टाइम विथ योर करियर, बिजनेस एंड ऑल ऑफ योर वर्क. ओके, बट पीस को, आपको पीस से दूर भाग रहे हो आप, पीस चाहिए आपको अपनी लाइफ में. ओके, पीस के लिए जो आपकी
सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रही है ना, वो सब ये है कि आपको शांति चाहिए, आपको थोड़ा-सा रेस्ट चाहिए, आप थोड़ा-सा अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, सेल्फ लव करना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि आप कौन हैं, आप क्या थे और आप कहाँ से आए हो। हो सकता है कि आप अपने पास्ट को फ़ॉरगेट कर चुके हो, तो थोड़ा-सा रिफ्लेक्ट करो कि आपके पास पास्ट में क्या-क्या था, आप कैसे थे, आपने क्या स्ट्रगल्स किए हैं। एक लेटर लिखो खुद को कि पास्ट में आप कैसे थे, आपकी लाइफ क्या थी, आपके पास कितना था और अभी आप कैसी लाइफ जी रहे हो। ये सारे रिफ्लेक्शन जो है ना आपको खुद पे करने पड़ेंगे। जस्ट राइट योर थॉट्स, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, सो जस्ट राइट अ लेटर और राइट योर ऑल ऑफ योर थॉट्स, ठीक है? जो भी माइंड में आ रहा है उसे बस एक पेज पे लिख दो या कहीं भी रिटन में लिखो, ओके? और जस्ट थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस कि आप कहाँ थे और कहाँ से आप कहाँ पहुँच गए हो। यू नीड टू सेलिब्रेट योर जर्नी, यू नीड टू एक्सेप्ट योर जर्नी एंड एवरीथिंग अबाउट all of this going on in your life, or all of this going behind in past in your life, okay? So just lot of contemplation and thinking you need right now, and all of this I'm having for you. So thank you so much for all of your loving energy sharing with me, and मिलते हैं आपसे next reading में. Till then, take care and bye.